हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो मैंने बादल के कुछ प्रकार बता दिए हुए थे। आज की क्लास दोस्तों मैं उसी का आगे शुरू कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास नहीं देखी है, आप लोग देख लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं खूबसूरत शायरी के साथ। वो रोए तो बहुत मगर दिल तोड़ कर रोए, उनकी कोई मजबूरी होगी मुंह मोड़ कर रोए। वे रोए तो बहुत मगर दिल तोड़ कर रोए, उनकी कोई मजबूरी होगी मुंह मोड़ कर रोए। उन्होंने हमारी तस्वीर के टुकड़े तो कर दिए, लेकिन बाद में पता चला उन टुकड़ों कर जोड़ कर रोए। चलिए दोस्तों, आज के क्लास इस खूबसूरत शायरी के नाम से शुरू करते हैं। और आज दोस्तों हम लोग उसी के आगे की बात करेंगे। बादलों में मैंने 4 प्रकार देखा हुआ था स्वरूप के आधार पर। अब हम लोग दोस्तों बादलों का जो वर्गीकरण देखेंगे वो देखेंगे दोस्तों ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर बादलों के प्रकार, ठीक है दोस्तों। तो जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास नहीं देखी, आप लोग देख लीजिए। आज का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा वो दोस्तों हम लोग बात करेंगे ऊंचाई के आधार पर बादलों का वर्गीकरण। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर बादलों का वर्गीकरण। बादलों का ऊंचाई के आधार पर बादलों का वर्गीकरण, ठीक है दोस्तों। यानी हम लोग बात करेंगे ऊंचाई के आधार पर बादलों का वर्गीकरण। क्या ऊंचाई के आधार पर? तो ऊंचाई के आधार पर दोस्तों बादलों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दोस्तों 3 प्रकार के बादल पाए जाते हैं ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर 3 प्रकार के, कौन कौन से? 3 प्रकार के बादल पाए जाते हैं, जिसमें से पहला दोस्तों जो आपका है उच्च मेघ, जिसे दोस्तों बोलते हैं उच्च मेघ। उच्च मेघ, ठीक है दोस्तों, ऊंचाई के आधार पर। दूसरा दोस्तों बात करें तो दूसरा हमारा प्रकार रहेगा, उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं मध्य मेघ। मध्य मेघ, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जिन लोगों का 12 जून को पीसीएस का एग्ज़ाम है, तो मैं उन सभी भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं देता हूं और माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम दोस्तों बहुत अच्छे से हो और माँ सरस्वती की आपके ऊपर कृपा रहे, ताकि आप लोगों ने जो भी सपना देखा है वो आपका पूरा हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, 3 प्रकार में उच्च मेघ, मध्य मेघ। अगला दोस्तों आपका रहेगा निम्न मेघ, ठीक है दोस्तों। यानी कौन सा? निम्न मेघ, निम्न मेघ, ठीक है दोस्तों, निम्न मेघ। इसके बाद उच्च मेघ की दोस्तों अगर बात करें तो इनकी दोस्तों जो औसत ऊंचाई है वो 6 से 20 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई की दोस्तों ये लिखी हुई है 6 से 20 किलोमीटर। ये दोस्तों जो ऊंचाई आप देख रहे हैं 6 से 20, ये हम औसत ऊंचाई की बात कर रहे हैं। औसत ऊंचाई की दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं 6 से 20 किमी। इसके बाद मध्य मेघ की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इनकी दोस्तों औसत ऊंचाई है 2.5 से 6 किमी। ऊंचाई के आधार पर 2.5 से 6 किमी औसत ऊंचाई। और निम्न मेघ की अगर बात करें दोस्तों 2.5 किमी तक औसत ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। ये औसत ऊंचाई की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऊंचाई के आधार पर 3 प्रकार के बादल देखे, उच्च मेघ, मध्य मेघ, निम्न मेघ दोस्तों। इनकी जो औसत ऊंचाई है 6 से 20 किमी है। मध्य मेघ की जो औसत ऊंचाई है दोस्तों 2.5 से 6 किमी है। और निम्न मेघ की जो औसत ऊंचाई है दोस्तों कितनी है? 2.5 किमी। इसके बाद दोस्तों उच्च मेघ जो आपके होते हैं उच्च मेघ, इनको भी दोस्तों 3-4 पार्ट में विभक्त किया गया, जिसमें से पहला दोस्तों उच्च मेघ का जो प्रकार है उसे हम लोग बोलते हैं पछाव मेघ। पछाव मेघ, पछाव मेघ। दूसरा दोस्तों जो है आपका पछाव स्त्री मेघ। पछाव स्त्री मेघ, पछाव स्त्री मेघ, पछाव स्त्री मेघ, ठीक है दोस्तों। तीसरा दोस्तों जो आपका उच्च मेघ का जो भाग रहेगा पछाव कपासी मेघ। पछाव कपासी मेघ, कपासी मेघ, कपासी मेघ, ठीक है दोस्तों। मतलब ऊंचाई के आधार पर 3 प्रकार के बादल थे, उच्च मेघ, मध्य मेघ, निम्न मेघ।
उच्च मेघ को 3 पार्ट में विभक्त किया गया। कौन कौन सा? पहला दोस्तों है पछाव मेघ, दूसरा है पछाव स्तरी मेघ, तीसरा है पछाव कपासी मेघ, कपासी मेघ। इसके बाद मध्य मेघ की अगर दोस्तों बात करें तो इनका जो पहला दोस्तों जो प्रकार है मध्य स्तरी मेघ इसे कहते हैं। तो मध्य स्तरी मेघ, मध्य स्तरी मेघ पहला जो प्रकार है। ठीक है दोस्तों। दूसरा हम लोग बात करें तो इसे बोला जाता है उच्च कपासी मेघ, उच्च कपासी मेघ, उच्च कपासी मेघ, उच्च कपासी मेघ। ठीक है ना दोस्तों, मेघ है। तो ये मध्य मेघ के आपके प्रकार हो गए। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? मध्य स्तरी मेघ और उच्च कपासी मेघ। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इधर निम्न मेघ में बात करें तो इन पर दोस्तों देख लेते। इसका जो पहला प्रकार है दोस्तों उसे बोला जाता है स्तरी कपासी मेघ, स्तरी कपासी मेघ, स्तरी कपासी मेघ, स्तरी कपासी मेघ। ये दोस्तों पहला प्रकार है। दूसरे में दोस्तों हम लोग बात करें तो वो बोला जाता है केवल स्तरी मेघ, स्तरी मेघ, स्तरी मेघ, स्तरी मेघ। ठीक है दोस्तों। तीसरे अगर हम लोग प्रकार की दोस्तों बात करें जैसे स्तरी कपासी मेघ, स्तरी मेघ। अगला दोस्तों आपका वर्षा स्तरी मेघ, अगला आपका रहेगा वर्षा स्तरी मेघ, वर्षा स्तरी मेघ। अगला दोस्तों जो आपका इसका प्रकार है उसे बोला जाता है दोस्तों कपासी मेघ, केवल कपासी मेघ, कपासी मेघ, कपासी मेघ। और आखिरी दोस्तों जो इसका प्रकार रहेगा वो आपका दोस्तों कपासी वर्षा मेघ, कपासी वर्षा मेघ, कपासी वर्षा मेघ, वर्षा मेघ। ये दोस्तों आपका प्रकार है। तो एक बार दोस्तों इस चीज़ को आप लोग फिर अच्छे से समझ लें। मतलब ऊंचाई के आधार पर बादल 3 प्रकार के होते हैं, उच्च मेघ, मध्य मेघ और निम्न मेघ। ठीक है दोस्तों। उच्च मेघ की अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 6 से 20 किमी है। मध्य मेघ की औसत ऊंचाई की दोस्तों बात करें तो 2.5 से 6 किमी, और निम्न मेघ की बात करें तो 2.5 से 2.5 किमी तक। फिर इसके बाद उच्च मेघ को 3 प्रकार के बादलों में विभक्त किया गया। पहला आपका पछाव मेघ, दूसरा पछाव स्तरी मेघ, तीसरा पछाव कपासी मेघ। इसके बाद मध्य मेघ को 2 पार्ट में विभक्त किया, मध्य स्तरी मेघ, उच्च कपासी मेघ। इसके बाद निम्न मेघ को, निम्न मेघ यानी निम्न बादलों को स्तरी कपासी मेघ, स्तरी मेघ, वर्षा स्तरी मेघ, कपासी मेघ, कपासी वर्षा मेघ में क्या विभक्त किया गया है, विभक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग दोस्तों बात करते हैं उच्च मेघ को लेकर और एक एक इनके प्रकार देखते हैं दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं पहले प्रकार के बादल में जिसका नाम है दोस्तों उच्च मेघ। और मैंने औसत ऊंचाई कितनी बताई थी? 6 से 20 किमी, 6 से 20 किमी। और इसमें से दोस्तों मैंने पहला जो आपको प्रकार बताया हुआ था वो कौन सा था दोस्तों? पछाव मेघ, पछाव मेघ। ठीक है दोस्तों। यानी पहला जो आपका प्रकार था इसमें ए में प्रकार था पछाव मेघ, पछाव मेघ, पछाव मेघ। पहला दोस्तों आपका प्रकार था ये पछाव मेघ को लेकर, पछाव मेघ। ठीक है दोस्तों, उच्च में। अब दोस्तों इस पर हम लोग बात कर लेते हैं पछाव मेघ बादल होते क्या है। तो दोस्तों पहला इसमें पॉइंट करें, यह सभी प्रकार के बादलों में, यह सभी प्रकार के, यह सभी प्रकार के, सभी प्रकार के बादलों में, यह सभी प्रकार के बादलों में, यह सभी प्रकार के बादलों में सबसे ऊंचे होते, बादलों में सबसे ऊंचे होते हैं, ऊंचे होते हैं। ठीक है दोस्तों। ये मतलब यह सभी प्रकार के बादल, जितने भी आप बादल देख रहे हैं उन सभी प्रकार के बादलों में दोस्तों पछाव मेघ क्या सबसे ऊंचे होते हैं, सबसे ऊंचे होते हैं। और पूरी तरह से
बर्फ क्रिस्टल के बने होते हैं और पूरी तरह से बर्फ क्रिस्टल के बने होते हैं। पूरी तरह से बर्फ क्रिस्टल के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों बर्फ क्रिस्टल मतलब बर्फ के छोटे छोटे कणों आप बोल सकते हो ना, बर्फ के क्रिस्टल यानी कण, उनसे ये बादल क्या बने होते हैं। और सभी प्रकार के बादलों में सबसे ऊंचे भी होते हैं। बर्फ के क्रिस्टल यानी बर्फ के कणों से मिलकर ये बने होते हैं। सामूहिक रूप में देखने पर ये बादल चक्रवात के सूचक माने जाते हैं। ये बादल चक्रवात के सूचक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब आप इनको सामूहिक रूप से देखोगे तो ये किसके सूचक होते हैं? चक्रवात। आगे चैप्टर आएगा दोस्तों, चक्रवात और प्रति चक्रवात, ठीक है ना, तब उसी पर हम लोग बात करेंगे। तो ये सामूहिक रूप से इन बादल को देखने पर ये किसके सूचक होते हैं दोस्तों? चक्रवात के दोस्तों। ठीक, इसके बाद उच्च मेघ में दूसरा दोस्तों जो आपका प्रकार था वो दोस्तों आपका था पछाव स्तरीय मेघ। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपका यही प्रकार था पछाव स्तरीय मेघ। अगर दोस्तों इसमें बात करें तो ये दूधिया रंग के विस्तृत चादर के समान ये दूधिया रंग के विस्तृत चादर के समान फैले होते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जब आप इनको पछाव स्तरीय मेघ को दोस्तों देखोगे तो इनका जो रंग है दोस्तों वो दूधिया दिखाई देगा, जैसे चादर फैली होती है तो आपको दोस्तों ऐसा लगेगा कि चादर की तरीके से ये फैले हमें नजर आ रहे हैं। तो ये दूधिया रंग के विस्तृत चादर के समान फैले होते हैं। इन मेघों के कारण सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण होता है। प्रभामंडल जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभामंडल हालो। प्रभामंडल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका है, यानी कि इन मेघों के कारण सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर हमें दोस्तों क्या एक प्रभामंडल मिलेगा, यानी प्रभामंडल का निर्माण होता है। तो पछाव स्तरीय मेघ की बात करें तो ये दूधिया रंग के विस्तृत चादर के समान फैले होते हैं और इन मेघों के कारण सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण होता है। प्रभामंडल का क्या निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों इसमें जो तीसरा प्रकार उस पर दोस्तों हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले एक बार इनको देख लेते हैं। पछाव मेघ ये सभी प्रकार के बादलों में सबसे ऊंचे होते हैं और पूरी तरह से बर्फ क्रिस्टल के बने होते हैं, यानी बर्फ के कणों से दोस्तों क्या बने होते हैं। सामूहिक रूप से देखने पर ये बादल चक्रवात के सूचक माने जाते हैं। इसके बाद पछाव स्तरीय मेघ ये दूधिया रंग के विस्तृत चादर के समान फैले होते हैं,
इन मेघों के कारण सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण होता है, प्रभा मंडल का निर्माण होता है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक प्रकार और बचा हुआ है, उस पर भी दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। तीसरे दोस्तों हम लोग प्रकार की बात करें उच्च मेघ में, तो तीसरा हमारा दोस्तों प्रकार कौन है? पछाप कपासी मेघ, पछाप कपासी मेघ। ठीक है दोस्तों, तो इस पर बात करें तो ये मेघ सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोलाकार रूप के लिए, ये बादल सफ़ेद रंग के ये बादल सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोलाकार रूप लिए, छोटे छोटे गोलाकार रूप लिए समूह के रूप में होते हैं, समूह के रूप में होते हैं। ठीक है दोस्तों, समूह के रूप में होते हैं। इन बादलों को मैकरेल स्काई भी कहा जाता है। इन बादलों को मैकरेल स्काई भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है मतलब जो पछाप कपासी मेघ होते हैं दोस्तों, ये बादल सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोलाकार रूप लिए समूह के रूप में होते हैं। इन बादलों को मैकरेल स्काई भी कहते हैं। मतलब इस तरीके से छोटे छोटे गोलाकार के रूप में, समूह के रूप में ये बादल दोस्तों ऐसे होते हैं, छोटे छोटे गोलाकार के रूप में, समूह के रूप में ये बादल। ठीक है ना, गोलाकार के रूप में। इस कारण इन बादलों को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? मैकरेल स्काई भी कहते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये दोस्तों बादलों का पहला प्रकार हो गया उच्च मेघ। तो आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं बादलों में दूसरे प्रकार की। और दूसरा दोस्तों प्रकार कौन था? मध्य मेघ। और इनकी औसत ऊंचाई कितनी थी दोस्तों? 2.5 से 6 किमी। ठीक है ना, ऊंचाई के आधार पर एक मेघ उच्च मेघ देख लिए। अब दोस्तों दूसरा हमारा है मध्य मेघ। इनकी औसत ऊंचाई है 2.5 से 6 किमी। इसमें से दोस्तों जो पहला प्रकार था उसे दोस्तों हम लोग बोलते थे मध्य स्तरीय मेघ। तो दोस्तों ये मेघ नीले भूरे रंग के होते हैं। यानी जो मध्य स्तरीय मेघ है ये दोस्तों जब आप देखोगे तो ये हमें नीले भूरे रंग के दिखाई देते हैं। ये मेघ नीले भूरे रंग के होते हैं, जिनसे बारिश होने की संभावना अधिक रहती है। यानी मध्य स्तरीय मेघ जो है दोस्तों ये नीले भूरे रंग के होते हैं और इनसे बारिश होने की जो संभावना होती है वो अधिक रहती है। इसके बाद दोस्तों दूसरा इसमें प्रकार था उच्च कपासी मेघ। ये बादल लहरदार धाराएं, दोस्तों जैसे लहर आती है आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, ठीक है ना, समुद्र में या जलों में, नदियों में लहर जो आती है ना, तो ये बादल लहरदार धाराओं के रूप में पाए जाते हैं। इन बादलों में इंद्रधनुष की छटा दिखाई देती है। इन बादलों में इंद्रधनुष की दोस्तों क्या छटा दिखाई देती है। ये लहरदार धाराओं के रूप में होते हैं और यही दोस्तों वो बादल है जहाँ मुझे क्या इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका था मध्य मेघ। इनकी औसत ऊंचाई इतनी थी। ये दो प्रकार के थे दोस्तों, मध्य स्तरीय मेघ। ये मेघ नीले या भूरे रंग के होते हैं जिनमें बारिश होने की संभावना अधिक रहती है। इसके बाद उच्च कपासी मेघ, ये बादल लहरदार धाराओं के रूप में पाए जाते हैं। इन बादलों में इंद्रधनुष की छटा दिखाई देती है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें। और इसके बाद आखिरी दोस्तों प्रकार बचा हुआ है निम्न मेघ दोस्तों।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग बादलों में तीसरे प्रकार की बात करेंगे ऊंचाई के आधार पर, और वो दोस्तों तीसरा प्रकार है निम्न मेघ, जिसकी औसत ऊंचाई दोस्तों कितनी होती है 2.5 किमी। 2.5 किमी। इसमें से दोस्तों पहला जो मैंने प्रकार लिखवाया था उसे बोला था स्त्री कपासी मेघ। स्त्री कपासी मेघ, स्त्री कपासी मेघ। पहला दोस्तों जो मैंने प्रकार लिखवाया था उसे क्या बोला था, स्त्री कपासी मेघ। स्त्री कपासी मेघ। तो इसमें दोस्तों पहला यही पॉइंट रहेगा, कम ऊंचाई वाले बादल, कम ऊंचाई वाले, कम ऊंचाई वाले ये बादल, कम ऊंचाई वाले ये बादल, ठीक है दोस्तों, कम ऊंचाई वाले ये बादल हल्के भूरे रंग के होते हैं। हल्के हल्के भूरे रंग के होते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब ऊंचाई भी इनकी कम होती है, और ये दोस्तों जो बादल होते हैं कैसे होते हैं, हल्के भूरे कलर के आपको दिखाई देंगे, अर्थात भूरे रंग के होते हैं। कम ऊंचाई वाले ये बादल हल्के भूरे रंग के होते हैं। वर्षा रहित ये बादल साफ मौसम के संकेतक होते हैं। वर्षा रहित ये बादल साफ मौसम के संकेतक होते हैं। साफ मौसम के संकेतक होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ये बादल जो है कम ऊंचाई पर हल्के भूरे रंग के दिखाई देंगे, और ये दोस्तों कैसे साफ मौसम के संकेतक होते हैं, यानी मौसम के साफ होने की दिशा को इंगित करते हैं या संकेतक होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, स्त्री कपासी मेघ। इसके बाद दूसरा दोस्तों हमने इसमें प्रकार आपको बताया हुआ था स्त्री मेघ, केवल स्त्री मेघ। स्त्री मेघ ये दूसरा दोस्तों आपका प्रकार था, स्त्री मेघ। इसके बाद स्त्री मेघ की बात करें तो दोस्तों ये मेघ पृथ्वी की सतह से ठीक दोस्तों, पृथ्वी की सतह की हम लोग बात कर रहे हैं। ये मेघ पृथ्वी की सतह से बहुत कम ऊंचाई पर विस्तृत होते। पृथ्वी की सतह से बहुत कम ऊंचाई पर विस्तृत होते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब दोस्तों ये जो मेघ होते हैं पृथ्वी की सतह से बात कर रहे हैं। जब पृथ्वी की सतह से आप इनको देखोगे दोस्तों तो इनकी ऊंचाई दोस्तों बहुत कम होती है, यानी बहुत कम ऊंचाई में दोस्तों ये क्या विस्तृत होते हैं स्त्री मेघ। विस्तृत होते हैं जो कोहरे की तरह, जैसे कोहरा दोस्तों होता है, जो कोहरे की तरह आसमान को ढक लेते हैं। जो कोहरे की तरह आसमान को ढक लेते हैं। जैसे दोस्तों जो कोहरा होता है पूरे आसमान को ढक लेगा, ऐसे ये भी बादल हैं जो कोहरे की तरह क्या करते हैं, आसमान को ये दोस्तों क्या ढक लेते हैं, आसमान को ढक लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके हैं स्त्री मेघ दोस्तों। तो निम्न मेघ में दोस्तों पहला आपका था स्त्री कपासी मेघ, कम ऊंचाई वाले ये बादल हल्के भूरे रंग के होते हैं। वर्षा रहित ये बादल साफ मौसम के संकेतक होते हैं। दूसरा दोस्तों आपका था स्त्री मेघ, ये मेघ पृथ्वी की सतह से बहुत कम ऊंचाई पर विस्तृत होते हैं, जो कोहरे की तरह आसमान को ढक लेते हैं। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले प्रकार की बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं आगे अगला निम्न मेघ में अगला दोस्तों प्रकार वो कौन था, वर्षा स्त्री मेघ दोस्तों। ठीक है ना, अगला प्रकार। तो क्या वर्षा स्त्री मेघ दोस्तों क्या होते हैं, ये बादल नीचे से ऊपर विशाल मीनार की तरह खड़े प्रतीत होते हैं। ठीक है दोस्तों,
यानी जो वर्षा स्त्री मेघ होते ये बादल नीचे से ऊपर विशाल मीनार की तरह खड़े प्रतीत होते हैं और विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं और ये लगातार दोस्तों क्या वर्षा करते हैं, लगातार वर्षा करते हैं। तभी ये क्या लिखा हुआ है, वर्षा स्त्री मेघ, वर्षा स्त्री मेघ। ये बादल नीचे से ऊपर विशाल मीनार की तरह खड़े प्रतीत होते हैं और विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं। ये लगातार वर्षा करते हैं, वर्षा करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रकार था कपासी मेघ। इनका आकार दोस्तों फूल गोभी जैसा होता है। जो कपासी मेघ होते हैं इनका आकार फूल गोभी जैसा होता है तथा ये बादल देखने में दोस्तों अंडरलाइन करना रुई के ढेर के समान प्रतीत होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, कपासी मेघ इनका आकार फूल गोभी जैसा होता है, लेकिन जब आप इनको देखोगे तो दोस्तों ये रुई के ढेर के समान आपको प्रतीत होंगे और समानता ये बादल वर्षा रहित होते हैं, मतलब इन बादलों से वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है। इसके बाद तीसरा दोस्तों प्रकार था और आखिरी कपासी वर्षा मेघ। कपासी वर्षा मेघ, इन बादलों का लंबवत विस्तार सर्वाधिक होता है। इन बादलों से तेज बौछारी वर्षा, ओलावृष्टि और तड़ित झंझा की उत्पत्ति होती है दोस्तों। ठीक है ना, यानी जो कपासी वर्षा मेघ होते हैं इन बादलों का लंबवत विस्तार अधिक होता है और इन्हीं बादलों से दोस्तों बौछार वाली वर्षा, ओला और तड़ित झंझा की उत्पत्ति होती है। तड़ित झंझा यानी बादल जो गड़गड़ाते हैं दोस्तों, ठीक है ना, वही तड़ित झंझा की क्या उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। निम्न मेघ में दोस्तों आपका वर्षा स्त्री मेघ था। ये बादल नीचे से ऊपर विशाल मीनार की तरह खड़े प्रतीत होते हैं और ये विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं और ये लगातार दोस्तों वर्षा करते हैं। इसके बाद दूसरा दोस्तों था कपासी मेघ। इनका आकार फूल गोभी जैसा होता है, लेकिन जब इनको दूर से देखोगे दोस्तों तो रुई के ढेर के समान ये हमें दिखाई देते हैं। इनसे समान ये बादल समानता वर्षा रहित होते हैं। और दोस्तों कपासी वर्षा मेघ, इन बादलों का लंबवत विस्तार सर्वाधिक होता है। इन बादलों से तेज बौछारी वर्षा, ओलावृष्टि तथा तड़ित झंझा की उत्पत्ति होती है। तड़ित झंझा की क्या उत्पत्ति होती है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये दोस्तों आपकी क्लास रही जो मैंने आपको बादलों वाला टॉपिक शुरू किया हुआ था दोस्तों, मैंने पूरा करा दिया हुआ है बादलों का टॉपिक। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। और दोस्तों जिन लोगों का 12 तारीख को PCS का प्री का एग्ज़ाम है दोस्तों 12 जून 2022, मैं उन सभी भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि आपके ऊपर उनकी कृपा रहे और जो भी आप लोगों ने दोस्तों लक्ष्य देखा है वो आपका जरूर पूरा हो, जरूर पूरा हो। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।